अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यमी यमी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना चॉकलेट की कोटिंग के और चॉकलेट की कोटिंग के साथ भी, दोनों तरह से ही ये आपको आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल भी आपको ये फ़ील नहीं होगा कि आपने ये बाज़ार से लेके खाई है या आपने ये घर पे ही बनाई है। तो बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी और यमी सी रेसिपी है। इसके प्रीमिक्स का भी आपको बताऊँगी कैसे आप इस आइसक्रीम का प्रीमिक्स घर पे ही बना के सेव कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जिसमें हाफ़ कप के बराबर मैंने लिए हैं बादाम, और 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ते, और 2 ही बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच के जितना मैं ग्राइंड की हुई इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा कप जो होता है ना मैप वाला, उतना यानी कि 130 ग्राम के बराबर मैंने इसमें मिल्क पाउडर, नीडो मिल्क पाउडर फुल फैट वाला मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे आपको कस्टर्ड पाउडर मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, ये बहुत ही ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 3 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें कस्टर्ड पाउडर की जगह आइसक्रीम पाउडर या फिर आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरह इनको ग्राइंड करके तो मैं किसी एयर टाइट जार में रख दूँगी। लेकिन ये जो प्रीमिक्स मैंने तैयार किया है वो तकरीबन 2 से 3 बार इस्तेमाल हो जाएगा। तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद मैं इसे किसी एयर टाइट जार में डाल के तो मैं इसे सेव कर लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं, मैं इसे सेव करने के लिए फ़्रिज में रखूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन हमने ये प्रीमिक्स बना के तैयार कर लिया है। और ये इंस्टेंट आइसक्रीम बनाने की रेसिपी है। आपने जब भी कभी तो इंस्टेंट फ़ौरन से आइसक्रीम की इस रेसिपी बनानी हो प्रीमिक्स का आप इस्तेमाल करके तो जल्दी से और झटपट से आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस आइसक्रीम के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मैं फ़्रेश मिल्क, फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। तो यहाँ पे दूध को मैंने अच्छी तरह बॉईल करने के लिए रख दिया था, और इसके साथ ही मैं चीनी भी ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस दूध में अच्छी तरह बॉयल आ रहा था, लेकिन ये लकड़ी का चमचा इसमें मैंने रखा हुआ था, जिसकी वजह से दूध बाहर नहीं गिर रहा था। तो आप भी ये आसानी से टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम कहीं आगे पीछे होते हैं तो दूध जो है वो फ़ौरन से गिर जाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग और आसान से टिप है। आप दूध में 2 से 3 अच्छी तरह बॉयल आ चुके थे, तो इसके बाद मैं इसमें प्रीमिक्स इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो आपके सामने अभी ग्राइंड करके मैंने इसे सेव किया है। तो यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर मैंने अभी ऐड किया है, लेकिन अगर आप इसको मिक्स करने के बावजूद समझते हैं कि इसमें मज़ीद थिकनेस की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा 1 से 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। साथ साथ बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और जो हम इसे दूध के साथ पकाएंगे तो इसकी गुठलियाँ भी आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत ही आसानी से ये देखिए ख़त्म भी हो गई हैं गुठलियाँ, और इसकी थिकनेस भी बहुत ही अच्छी आ चुकी है। और ये देखिए मैं आपको स्पून पे लेके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी इसकी क्रीमी सी थिकनेस भी आ चुकी है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए यहाँ पे स्पून पे बैटर मैंने लिया है और एक फिंगर की मदद से लाइन खींच ली है। फ़ौरन से ये मिक्सर जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब मैं इसे उतारने लगी हूँ फ्लेम ऑफ करके, तो मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा खासा थिक हो चुका है, लेकिन इस टाइम पे मैंने थोड़ी सी मीडियम फ्लेम करके मज़ीद इसे थिक कर लिया है। तो ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये मिक्सर बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका था और इसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जितना क्रीम, फ्रेश क्रीम मैंने ऐड कर दी है। फ्रेश क्रीम के डालने से ये बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी पहले ही थिक थी, लेकिन क्रीम डालने के बाद मज़ीद ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो बहुत ही हमारी मज़ेदार सी क्रीमी आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। वनीला फ्लेवर में ये मैंने बनाई है।
और अब इस आइसक्रीम को शेप देने के लिए यहाँ पे पेपर मोल्ड्स हैं, ये मेरे पास कप केक के मोल्ड्स हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इनमें इनको फ्रीज़ करूँगी और यहाँ पे निशान लगा लूँगी। लेकिन अभी निशान नहीं लगाना है, ना ही अभी इनको कट करना है। थोड़ी सी जब आइसक्रीम फ्रीज़ हो जाएगी तो उसके बाद मैं यहाँ पे कट लगा के, तो जो वुडन स्टिक होती है ना, आइसक्रीम स्टिक, वो मैं अंदर इसके डाल दूँगी। अब मैं इसमें मिक्सर ऐड कर रही हूँ। ये जो पेपर मोल्ड्स हैं, मैं इसमें मिक्सर उतना ही डालूँगी जितना कि हम बाज़ार से लेके आइसक्रीम खाते हैं। उतनी ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए ताकि बिल्कुल भी ये फ़ील ना हो कि ये आइसक्रीम हमने घर पे ही बना के तैयार की है। तो सारे ही जो मोल्ड्स हैं उनमें आइसक्रीम के हिसाब से मैंने ये मोल्ड्स फिल कर लिए हैं और थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको टैप कर रही हूँ ताकि इनमें से एयर जो है वो ख़त्म हो जाए। और इनको फिल करने के बाद किसी फ्लैट ट्रे में या प्लेट में रख के तो सिर्फ 3 घंटे के लिए अभी मैं इनको फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि अभी हमने इनमें आइसक्रीम स्टिक तो इंसर्ट की नहीं है, तो इसको भी डालना है। तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि 3 घंटे के बाद, ये 3 घंटे के बाद मैं आपको आइसक्रीम दिखा रही हूँ। अच्छी तरह ये फ्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन अब ये बिल्कुल भी मोल्ड से बाहर नहीं गिर रही है, तो हम आसानी से इसमें जो आइसक्रीम स्टिक है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक के हिसाब से मैं निशान लगाने लगी हूँ और इसी हिसाब से ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक हमारी आइसक्रीम है, आपको नज़र आ रहा होगा कि मोल्ड का जो निशान है, जहाँ तक हमने इसकी फिलिंग की थी वहाँ तक हमें इस मोल्ड में से नज़र आ रहा है कि आइसक्रीम कितनी ज़्यादा फिल है। तो आइसक्रीम स्टिक जो है हमने बिल्कुल सेंटर में डालनी है, तो इसके लिए मैंने निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद मैं आराम से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो सारी ही टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी आसानी से इसकी ऐसे ही बगैर किसी मोल्ड के शेप बना सकें। तो राउंड शेप की आइसक्रीम्स वैसे भी बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो आप भी आसानी से इनको घर पे ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने भी बहुत ही आसानी से इसके अंदर ये आइसक्रीम स्टिक डाल दी है। तो सारी ही आइसक्रीम स्टिक्स डालने के बाद मैंने ओवरनाइट के लिए इनको रख दिया था फ्रीज़र में, लेकिन अगर आप चाहें तो 4 से 5 घंटे लाज़मी इसको फ्रीज़ कीजिएगा मज़ीद। तो यहाँ पे सारे ही आइसक्रीम स्टिक्स डालने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। ओवरनाइट में बहुत अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो चुकी थी। और अब मैंने मेल्ट करने हैं चॉकलेट चिप और इनको ग्लास वाले जग में ही डाल रही हूँ, और ग्लास वाला जग ही इसके लिए इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैंने पानी ले लिया है, पानी को अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छी तरह ये गर्म है पानी, और ये ग्लास वाला जो बाउल है मैं इसमें डाल रही हूँ। डायरेक्टली इस चॉकलेट को हीट पे नहीं रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें रहने दिया था इसे कुछ देर के लिए, अच्छी तरह चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। लेकिन अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोटिंग के लिए। और थोड़ी देर ही इसमें रखने के बाद अच्छी तरह चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। तो आपने अगर सारी ही ये आइसक्रीम की कोटिंग करनी है तो सारी ही आइसक्रीम्स की कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक आध ही कोटिंग करके आपको दिखाई है कि आप इजीली इसकी कोटिंग चॉकलेट के साथ ऐसे कर सकते हैं। ओवरनाइट इस आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखने के बाद ये देखिए कितनी आसानी से इस मोल्ड में से मैं आइसक्रीम को बाहर निकाल रही हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी सी रेसिपी है ये, तो बग़ैर चॉकलेट की कोटिंग के ही बच्चों ने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दी थी। और जब आइसक्रीम अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाती है तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती है इस मोल्ड में से या किसी भी मोल्ड में से आइसक्रीम को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल मोल्ड है या आप उनकी कोई और शेप बनाना चाहते हैं आइसक्रीम के साथ, तो आप इजीली वो भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे ही जो आइसक्रीम है वो मैं कितनी आसानी से बाहर निकाल रही हूँ। आप भी इतनी ही आसानी से, इसी तरह ये पेपर मोल्ड्स हैं, आप ये आसानी से हर जगह अवेलेबल होते हैं। इनमें आइसक्रीम अच्छी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप भी इनको बना के सर्व कर सकते हैं। और मीठे में ये एक स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप इसे मीठे के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे एक दिन पहले भी, अगर स्पेशल किसी दावत पे या स्पेशल इवेंट के लिए बनानी है, तो आप 1-2 दिन पहले भी ये बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी ही आइसक्रीम्स मैंने बाहर निकाल के रख दी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी ये तो ख़त्म हो गई थी और मुझे एक ही आइसक्रीम को कोटिंग करने का मौका मिला, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। और ये मेल्ट किए हुए चॉकलेट चिप हैं, अब मैं अच्छी तरह इसको डिप कर लूँगी और कोटिंग कर लूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो सारे ही आइसक्रीम को ऐसे कोटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और फ्लेवरफुल है। बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं हो रहा है कि आपने ये आइसक्रीम घर पे ही बनाई है। मुझे यकीन है आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके गेस्ट को बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी लगेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इस तरह हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि हम आपके साथ कैसी रेसिपीज़ मज़ीद शेयर कर सकते हैं।
रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।